दोस्तों, अगर आप गलती से भी वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं एक ऐसा पर्दाफाश करने वाला हूं जो कि पूरे बिहार को 5-6 दिन से मूर्ख बना रही है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ था जिनका नाम था देवरा ढोरी चटना। इनके राइटर पीके आर्यन थे और इस गाने को जिन्होंने गाया था वो चंदन चंचल थे। गाना रिलीज होने के बाद गाना विवादों में आ गया, पत्रकारों का आना जाना शुरू हुआ और तमाम लोग वहां पहुंचने लगे, जिसको लेकर कहा गया कि पीके आर्यन पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए, उसने जहर खा लिया। सबसे पहली बात आपको बताता हूं कि पत्रकार पर एफआईआर का धमकी आ रहा है। क्या करोगे एफआईआर में जाके, क्या कहोगे वहां पे? एफआईआर करो ना भाई, एफआईआर। हम लोग डरते हैं क्या? क्या एफआईआर में लिखेंगे ये लोग? लिखेंगे कि हमने देवरा ढोरी चटना गाना गाया था, पब्लिक और मीडिया ने उसका विरोध किया, हमने जहर खा लिया, यही लिखोगे? जो गाना अश्लील है उसको अश्लील नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसको भारत रत्न द्वारा सम्मानित कर दिया जाएगा क्या? अब पत्रकार तुमसे सवाल नहीं करेगा। और दूसरा जो बात है कि पत्रकार ऐसे कहीं नहीं पहुंच जाता है, ठीक है? पत्रकार को बुलाया जाता है, पब्लिसिटी के लिए बुलाया जाता है, व्यूज के लिए बुलाया जाता है, टीआरपी के लिए बुलाया जाता है, फिर पत्रकार वहां पे जाता है। ऐसे नहीं कि पत्रकार मुंह उठाया और किसी के दरवाजे पर चला गया, ऐसा नहीं होता है। पत्रकार को पहले बुलाया जाता है, हमको भी बुलाया जाता है, फिर हम लोग कहीं पे जाते हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पीके आर्यन ने कोई जहर नहीं खाया है। ये सब सिर्फ पब्लिसिटी है गाने को और ज़्यादा वायरल करवाने की। कितना गिरेंगे ये लोग टीआरपी के लिए, कितना गिरेंगे व्यूज के लिए। और धमकी क्या आ रही है जानते हैं कि मतलब सारे पत्रकार को लपेट देंगे। लपेटो ना भाई, हम लोग डरते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर रहता है वो रियल डॉक्टर थोड़ी है। अगर है उनको औकात तो बोले कि अपना MBBS का डिग्री दिखाइए या फिर किसी डॉक्टरिंग का डिग्री दिखाइए। डिग्री है ही नहीं। ये लोग उसी के आदमी हैं, प्रोडक्शन वाले के ही आदमी है। और वो लोग वहाँ बैठ के जो खिचड़ी पका रहे हैं 5-6 दिन से, पूरा बिहार को गुमराह कर रहे हैं 5-6 दिन से, ये अपने आप को 30 मार खान समझने लगे हैं। और जानते हैं इन सभी के बीच पत्रकार को घसीट रहे हैं वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, जिनका कि कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। वहाँ के डॉक्टर साहब का कहना है कि रिपोर्ट में कोई प्रकार का जहर नहीं खाया है पीके आर्यन। पीके आर्यन को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग कब होता है जानते हैं? जब आप किसी तरीके के दूषित पदार्थ का सेवन कर लेते हैं या बैक्टीरिया वायरस किसी भी तरीके से आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसे फूड पॉइजन कहा जाता है। और इस फूड पॉइजन का फायदा उठाते हुए तमाम बिहार को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। और ये संतोष रेणु जाते हैं मिलने के लिए, उधर से घूमते हैं, पब्लिसिटी के लिए लोग जाते हैं मिलने के लिए। ये लोग जाते हैं, अंदर में रील बनाते हैं और वहाँ से आते हैं, पूरा एकदम से रलैया देते हैं। एकदम पत्रकार 2-4 पत्रकार खरीदा हुआ उसके आगे में जाता है, माइक घुसेड़ देता है, बोलिए सर कैसा लग रहा है। उसी का खरीदा हुआ पत्रकार भी वहाँ पे एनी टाइम खड़ा रहता है हॉस्पिटल के सामने। जैसे मिल के निकला तुरंत मुंह में माइक हुड़ दिया, बताइए सर कैसा लग रहा है, कैसा है। और जानते हैं इन सभी के बीच में बेचारा पत्रकार को रहा है, तो पत्रकार क्यों नहीं सवाल करेगा भाई? हम मानसिकता आप लोगों की ख़त्म हो गई है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये पत्रकार जो है कि पत्रकार है, ये चटना है, ये पत्रकार को मारो, पत्रकार को भगाओ, पत्रकार के लायक नहीं है, तो एक बात मैं बोलूं कि अगर आपके घर में भी किसी दिन किसी भी प्रकार का कांड हुआ ना तो हम ही पत्रकार लोग माइक लेके ऐसे करके खड़े रहेंगे। कोई ABVP या आज तक आने वाले नहीं है आपके दरवाजे पर। हम ही छोटे छोटे डिजिटल मीडिया आपके दरवाजे पर आपकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे। और आप लोग झूठ का खबर सुनकर, कुछ पब्लिक, सारे पब्लिक नहीं, कुछ पब्लिक झूठ का खबर सुन के एकदम से फनफना गए हैं कि जहर खा लिया मीडिया वाले की वजह से, मीडिया वाला का बाइकआउट करो। हम ही लोग के वजह से आवाज़ उठती है। सभी पब्लिक को जागना होगा और गलत को गलत कहना होगा, सही को सही कहना होगा। हम इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि यही मीडिया है ना भाई, इसी के ताकत पे आप लोगों की आवाज़ को वहां तक पहुंचाता है। तो ऐसे ना करें, गलत को गलत कहिए और सही को सही कहिए। धन्यवाद। जय हिंद।